बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे किसान भाइयों, आज आपको वो फसल मैं बताने लगा हूँ जो पूरे साल में सिर्फ इस एक महीने के अंदर लग सकती है। और वो एक महीना कौन सा है? 15 जनवरी से लेके 15 फरवरी तक। और ये फसल कौन सी है और इसमें से कितना मुनाफा आता है? और ये ऐसी फसल है जो पिछली भी मैंने पहले भी इसमें ये वीडियो बनाई थी, लेकिन उसमें से एक इंतहाई बात मैं बताना भूल गया था। और वो इंतहाई अहम जो बात है वो इस वीडियो में मैं आज बताऊंगा, क्योंकि बहुत से लोगों ने जब मुझे मैसेज किए या सवाल किए या फ़ोन किए तो उन्होंने कहा कि यार आपने ये चीज़ तो इसमें बताई नहीं थी। तो आज इंशाल्लाह आपको वो चीज़, बहुत ज़रूरी चीज़ जो है वो भी बताऊंगा। और आपको आज जो ये वीडियो है जो सिर्फ पूरे साल में सिर्फ यही इस एक महीने में लग सकती है, इसके बारे में भी मुकम्मल तफसील बताऊंगा कि ऐसी ये कौन सी फसल है जिसमें से आप खर्चा बहुत कम है और मुनाफा बहुत सारा कर सकते हैं। तो आइए मैं आगे बढ़ूंगा। तो मेरा नाम मुर्तज़ा भट्टी है, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मुर्तज़ा भट्टी ऑफिशियल। मेरे साथ बने रहिए और मैं आगे बढ़ता हूं और आपको ये सारी तफसील बताता हूं कि ये फसल कौन सी थी और इसमें से कौन सी चीज़ थी जो मैं पहली वीडियो में पहले बताना भूल गया। और ये फसल कौन सी है जिसमें से खर्चा कम है और अर्निंग ज़्यादा है, और जो किसान इसको लगा लेते हैं वो इसमें से बहुत सारा मुनाफा। हालांकि इसमें रेट में कुछ कमी बेशियाँ हुई है, पहले कुछ ज़्यादा था, अब आजकल कुछ कम रेट है, लेकिन आगे इसका रेट मज़ीद बढ़ सकता है। तो इसी हवाले से आज की ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। और वीडियो आगे बढ़ने से पहले मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि मेरे आने वाली तमाम वीडियोज़ आप तक आ सके। आगे बढ़ता हूँ और आपको इसकी तफसील बताता हूँ कि ये फसल है कौन सी जो पूरे साल में, बाकी फसलें जो है किसी भी मौसम में लग सकती है या एक से दो टाइम भी लग सकती हैं, 2-3 बार। जैसे भिंडी है, अब जनवरी फरवरी में काश्त होती है तो फिर आगे जाके जून जुलाई में भी काश्त हो जाती है। ऐसे टिंडा है, सर्दियों में अलग होता है, गर्मियों में अलग काश्त हो जाता है। खीरा है, ये इनकी हर तरह के मौसम है। ये कोई एक टिपिकल कोई ऐसा मौसम नहीं है जिसके अंदर इसको लगाया जाए, लेकिन ये वो वाहिद फसल है जिसको सिर्फ आप 15 जनवरी से 15 फरवरी के दरमियान लगा सकते हैं। आगे पीछे इसको लगा भी नहीं सकते क्योंकि बाद में ये लग ही नहीं सकती। लेकिन ये मुनाफे वाली फसल है। उम्मीद करता हूँ आप जब इसको मुकम्मल तफसील सुनेंगे तो आप भी इसमें से अच्छा कुछ कमा जाएंगे। और इसका ये सोच लें कि अगर इसमें से खर्चा अगर आ जाता है इसके अंदर 30 से 40 हज़ार 50 हज़ार अगर खर्चा आता है तो इसकी अर्निंग 20 25 लाख तक चली जाती है। तो आगे बढ़ता हूँ और आपको सारी तफसील बताता हूँ। जी तो किसान भाइयों, आज की जो मेरी फसल है जो सिर्फ मैंने आपको पहले बताया कि 15 जनवरी से 15 फरवरी के दरमियान सिर्फ इस एक माह में लग सकती है, और उसमें से कौन सी अहम बात है जो मैंने आपको बतानी है, तो इसी पे आज की ये वीडियो है। मैं आपको बता रहा हूँ कि आज की जो फसल है वो है गाजर का डक। यानी कि अगर आपने गाजर का बीज बनाना है तो वो पूरे साल में सिर्फ यही एक माह है, 15 जनवरी से 15 फरवरी के दरमियान का, जिसके अंदर आप ये लगा सकते हैं। उसकी रीज़न ये है कि पूरे साल में सिर्फ इसी मौसम में आपको गाजर मिल सकती है जिसका आपने डक लगाना है, क्योंकि आगे पीछे आप इसका बीज नहीं बना सकते। और गाजर का बीज बनाने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप इसकी जो डक है वो इसी मौसम में लग सकता है। हाँ, ये इसके बीज से बीज भी तैयार हो जाता है, लेकिन वो बीज इतनी औसत नहीं देता, इतना अच्छा नहीं होता। तो इसलिए अपने अच्छा बीज अगर लगाना है तो फिर आपको इसी मौसम का इंतज़ार करना पड़ता है पूरे साल में। तो फिर आप ये 15 जनवरी से 15 फरवरी में लगा सकते हैं। तो बीज डक लगाने का तरीका भी मैं आपको बताता हूँ। और एक इंतहाई अहम बात जो मैं पहले भूल गया था वो आज सबसे पहले बताऊँगा आपको। वो बात ये थी कि जब भी आपने डक लगाने के लिए कहीं से भी जाके आपने बीज खरीदना है ना, गाजर यानी खरीदनी है, तो सबसे पहले आपने उसकी वैरायटी पूछ लेनी है कि यार आप अगर हमें ये दे रहे हैं, ये आपने कौन सी वैरायटी लगाई हुई थी जो अब हमें आप दे रहे हैं, और ताकि हम भी जब आगे बीज बेचने जाएं, क्योंकि पिछले साल जिन लोगों ने लगाया था जब वो बेचने के लिए गए तो आगे उन्होंने पूछा कि जी वैरायटी का नाम बताया। वो कह रहे यार हमने तो जी मंडी से लिया था, हमें तो ये भी पता नहीं है कि ये वैरायटी कौन सी है, लेकिन गाजर अच्छी थी। वो कहते हैं नहीं, गाजर अच्छी नहीं, हमें आप वैरायटी का नाम बताएं ताकि हमने आगे बेचना है तो हमने वैरायटी के नाम से आगे इसको बेचे। तो इसलिए ये ज़रूरी बात मैंने आपसे कहनी थी कि जब भी आप कहीं से गाजर खरीदेंगे पहले तो कोशिश करें खेत से जाके खरीदें, क्योंकि उनको पता होता है हमने कौन सी वैरायटी लगाई हुई है। मंडी वालों को कोई पता नहीं होता, मंडी में तो वो गाजर भेज देते हैं, वो रख लेते हैं, उनका वैरायटी के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। बस गाजर खूबसूरत अच्छी लाल सुर्ख देखते हैं, कहते हैं जी इसका अच्छा रेट लगेगा, और वो हल्की जो गाजर होती है उसका हल्का रेट लगता है। तो अच्छी गाजर का इंतखाब भी करना है, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि अच्छी गाजर का जो इंतखाब है वो आप किसी खेत से जाके करें। जब आप खेत से जाके किसी अच्छी गाजर का इंतखाब करेंगे तो वो गाजर आपके लिए इंतहाई फ़ायदेमंद होगी।
और उसकी वैरायटी का भी आपको पता चल जाएगा, ताकि आप जब उसका बीज बेचने जाएं आप उनको बताएं जी इस वैरायटी का हमारे पास बीज है, और वो वैरायटी साफ ज़ाहिर है अगर उसकी गाजर इतनी अच्छी है तो वो वैरायटी भी बहुत अच्छी होगी। तो इसलिए दूसरी बात ये कि इसको लगाने का क्या तरीक़ाकार है, वो भी बहुत ही आसान है, कोई ज़्यादा खर्चे नहीं है इस पर। ज़मीन को 2-3 बार हल लगाएं, रोटिवेटर लगाएं और उसको अच्छी तरीके से नरम तैयार करें। नरम तैयार करने के लिए इसलिए कह रहा हूँ कि आप जब डक इस पे यानी गाजर का जो हिस्सा ऊपर वाला 3 इंच काट के आप लगाते हैं तो वो आपका एक अच्छे तरीके से ग्रो उसमें कर जाए, उसकी जड़ें मजबूत हो जाए, उसके अंदर बेहतरीन तरीके से वो काम करता रहे। तो इसलिए आपने ज़मीन की तैयारी कर लेनी है, उसकी खेल बना देनी है एक चोटी वाली। खेल से खेल का जो वक्फा है वो आपने तकरीबन 2 फुट का करना है, 2 से 2.5 फुट का, और खेल का जो साइज़ है एक चोटी वाली भले लगा दें। उसके एक फुट के फासले पर आपने वो डक लगाने हैं, और वो डक का साइज़ जो है वो आपने जो गाजर लेनी है उसका ऊपर का 3 इंच का हिस्सा। अच्छा, बाज़ लोग जो है नीचे वाला 3 इंच का हिस्सा भी लगा देते हैं और दरमियान वाला हिस्सा उसको वेस्ट कर देते हैं या अपने घर में इस्तेमाल कर लेते हैं। दोनों हिस्से लग सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो लोग हैं वो सिर्फ ऊपर वाला हिस्सा, ऊपर 3 इंच पत्ते रहने देते हैं, 3 इंच का नीचे उसका गाजर का डक, और 2 इंच उसको ज़मीन के अंदर लगा देते हैं ताकि वो उसके 1 इंच ऊपर रह जाता है, पत्ते वाले साइड भी ऊपर रह जाती है, गाजर जो जहाँ से गाजर शुरू होती है वो भी 1 इंच ऊपर रह जाती है, बाकी 2 इंच उसको ज़मीन के अंदर लगा देते हैं। इस तरह जब आप 1-1 फुट के फासले पर सारा ये लगा लेंगे तो उसके बाद आपने पानी लगा देना है। अब ज़मीन की तैयारी के वक्त आपने क्या करना है, इसको 1 बोरी DAP दे दें क्योंकि इसको पोटाश की अशद ज़रूरत होती है। फिर उसके बाद आपने एक पानी अगला छोड़ के, एक पानी तो अभी लगा लेंगे, अगला पानी छोड़ के उससे अगला जो पानी होगा उसके अंदर 1 बोरी यूरिया देनी है, DAP नहीं। DAP आपने बस तैयारी के वक्त देनी है। हाँ, और इन 2 खादों के अलावा और सिर्फ फूल निकाल रहा हो तो उस वक्त आपने इसको सल्फ़र दे देनी है, और सल्फ़र इसमें 4 से 5 किलो आप सल्फ़र इसमें फ्लड कर देंगे पानी के साथ, तो ये इसकी ग्रोथ अच्छी हो जाएगी, नीचे जड़ें मजबूत हो जाएंगी और बेहतरीन आपका गाजर का बीज तैयार हो जाएगा। तो ये इतना सा इसका एक प्रोसेस है, लेकिन ये गाजर बेहतरीन तैयार हो जाती है। गाजर का बीज जो है वो बेहतरीन तैयार हो जाता है, और फिर जब ये बीज अच्छा तैयार हो जाता है तो उसको अच्छे रेट में चला जाता है। अब बात करते हैं कि इसके रेट की। देखिए जी, पिछले साल हमने जिस वक्त लगाया था 1,40,000 1,50,000 रुपये तक इसका रेट गया था एक मन का, लेकिन ज़्यादा काश्त हो गया था या ज़्यादा लग गया था, इस वजह से जब रेट नहीं बना तो इस साल जब लोगों ने लिया तो वो बहुत सस्ता बीज था। बीज यानी कि 25 से 30,000 रुपये मन पे आ गया था। अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर ये 25 से 30,000 मन भी अगर आ जाए तब भी आपकी इसमें से बहुत अच्छी अर्निंग हो जाती है, क्योंकि इसकी जो औसत पैदावार है वो 10 मन से लेके 18 मन तक इसकी औसत पैदावार होती है। बाज़ लोग कहते हैं कि 19 से 20 मन भी हम वसूल कर लेते हैं, लेकिन जो बेहतर जो सही है वो 10 से 18 मन के दरमियान आ जाती है। अगर सपोज़ करें 20,000 रुपये मन बिकता है, कम से कम रेट में लगा लो, और आपका 15 मन भी हो जाता है तो आपका 3 लाख रुपए का वो बिकता है, और आपका खर्चा ज़्यादा से ज़्यादा 40 से 50,000 है, उससे ज़्यादा नहीं है, और ये 3 से 4 माह के अंदर बिल्कुल तैयार हो जाता है। इसको 2 से 3 पानी ज़्यादातर जो 4 लग जाते हैं वो 4 पानी लग जाते हैं, बस इतने पानी लगते हैं, और उसके बाद ये बीज तैयार होके आपके पास आ जाता है, और ख़र्चा इसका बस यही है। बाकी इसकी जो कटाई है वो द्रांति से ऊपर से कटाई कर लेते हैं, जो इसके फूल बनते हैं, जैसे आप मेरे पीछे देख रहे हैं इसके फूल बने हुए हैं, तो ये फूल इसकी कटाई कर लेते हैं। फूल काटने के बाद इनको मज़ीद थोड़ा सा खुश्क किया जाता है, खुश्क करके थ्रेशर भी किया जाता है, और वैसे देसी तरीके से भी जैसे ड्रम के ऊपर जैसे हम धान की वो करते हैं, उसके अलग करते हैं, उस तरीके से भी ये हो जाता है इसका बीज। फिर उसको ज़रा साफ़ करके वो बीज आप तैयार करके लेके जा सकते हैं, बीज आराम से तैयार हो जाता है, और फिर उसके बाद नहीं तो इसकी थ्रेशर भी होती है, उसके ज़रिए भी निकाला जा सकता है। तो ये इसका एक मुकम्मल तरीका था डक लगाने का, और जो अहम बात मैंने आपको बतानी थी वो भी बता दी कि इसकी जहाँ से भी आपने डक यानी कि बीज जाके ख़रीदना है। हाँ, अब बीज कितना ख़रीदना है ये भी ज़रूरी एक बात है। बाज़ लोग इसमें के लिए 12 से 16 मन भी ख़रीदते हैं, वो ख़रीदते हैं जो करीब करीब लगाते हैं, यानी कि 6 इंच 7 इंच के फासले पर, लेकिन हम रिकमेंड करते हैं कि आप इसको 1 फुट से कम फासले पे बिल्कुल ना करें, क्योंकि ये ऊपर फैल जाता है पौधा, इसकी शाखें निकल आती हैं, और जब वो शाखें निकल आती हैं तो वो शाखें आपके लिए कम अज़ कम 1-1 फुट के फासला होना ज़रूरी है। बाज़ लोग 1.5 फुट के फासले पर भी लगाते हैं, तो इसलिए इसके जो डक है वो आपका तकरीबन कोई 5 मन से लेके 8 मन तक इसकी गाजर की ज़रूरत पड़ती है आपको इसके बीज की, और वो आपका लग जाता है। तो ये इस तरह ये डक के हवाले से आज की ये जो वीडियो थी वो मैंने आपके साथ शेयर की, उम्मीद करता हूँ आपको बहुत पसंद आएगी। तो अब इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा कि अल्लाह ताला हमेशा आपको खुश रखे, अल्लाह ताला आपके माल जान और रिस्क में इजाफ़ा करे।
और जाने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि मेरे आने वाली तमाम वीडियोज़ अब तक आ सकें। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह निगहबान।